आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 का कोर्स और कौन से सब्जेक्ट की कितने मार्क्स की एग्जाम होगी, टोटल कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और टोटल कितने थ्योरिकल सब्जेक्ट, ये सब का सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल बीकॉम सेम 1। सो देख लेते हैं यहाँ पर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने, राइट, जिसमें से आपके 4 थ्योरिकल सब्जेक्ट होंगे और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर आपने रेगुलर एडमिशन लिया है तो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी 70 मार्क्स की एग्जाम होगी, जिसमें से आपको मिनिमम 25 मार्क्स लाने होंगे, राइट। और कॉलेज की तरफ से आपकी 30 मार्क्स की एग्जाम होगी, जिसे हम इंटरनल एग्जाम कहते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 11 मार्क्स लाने होंगे। तो ये बात हो चुकी है हमारी रेगुलर की, राइट। अगर आप रेगुलर नहीं जाते, घर बैठकर एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, राइट, जिसमें से आपकी 100 मार्क्स की एग्जाम होगी और पासिंग आउट आपका जो चलता है वो तो आपको पता ही, बिकॉज आपने 100 मार्क्स की बहुत बार एग्जाम दी। अब हम समझ लेते हैं हमारे पास कौन कौन से थ्योरिकल सब्जेक्ट रहेंगे और कौन से प्रकाशन की बुक परचेज करनी चाहिए अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो देखो, आपको पहली बुक परचेज करनी है अर्थशास्त्र सिद्धांत तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे लिखा होगा कुमार प्रकाशन। तो कोई भी थियोरिकल सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कुमार प्रकाशन की बुक परचेज करनी चाहिए, राइट। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इकोनॉमिक्स से सिलेबस पहले जान लो, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो 4 यूनिट में डिवाइड हुआ। अगर आप 4 यूनिट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि इकोनॉमिक्स का कोर्स क्या रहेगा आपके लिए, राइट। चलते हैं, सेकेंड बुक कौन सी हमारे पास? यस, सेकेंड बुक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जर्नल इंग्लिश ब्यूटीफुल माइंड्स। यहाँ पे आपकी सेकेंड बुक रहेगी इंग्लिश की, से भी आपको कुमार प्रकाशन की बुक ही परचेज करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, राइट। चलते हैं, थर्ड सब्जेक्ट आपको कौन सा परचेज करना चाहिए? यस, यहाँ पे थर्ड बुक आ चुकी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्टकट में सीसी कहते हैं। ये सब्जेक्ट आपके लिए टोटली न्यू है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट्स दिए गए इसे आपने 12th में बीए सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से पढ़ा, बट डिफिकल्टी क्या है यहाँ पर इंग्लिश में होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप गुजराती मीडियम में तो भी आपका पेपर इंग्लिश में आएगा सीसी का, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो बोलना ही नहीं, तो इंग्लिश में ही आने वाला है। तो सीसी में अगर अच्छे मार्क्स लाने तो आपको कितने यूनिट पढ़ने चाहिए? यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 2 ई कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 3 कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिट नंबर 4। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर 50 फॉरेन वर्ड्स दिए गए होंगे, इन सभी को आपको अच्छी तरीके से याद करना बिकॉज ऑफ इट इज वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। तो आई होप आप समझ गए कि हमें सीसी में कितना कोर्स पढ़ना है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। तो ये बात हो चुकी है हमारी थर्ड नंबर की थियोरिकल सब्जेक्ट की। चलते फोर्थ नंबर का थियोरिकल सब्जेक्ट कौन सा? यस, यहाँ पे आ चुका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे मानव संसाधन संचालन भी कहेंगे। ये सब्जेक्ट भी आपके लिए टोटली न्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ आपने 12th स्टैंडर्ड में बीए सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ा था उसके साथ में कनेक्टेड काफ़ी चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी इजी कोर्स है, आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं बीकॉम सेम 1 के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर एचआरएम का कोर्स क्या है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड फाइनली यूनिट नंबर 4, यानी कि एचआरएम का कोर्स आपका 4 यूनिट में डिवाइड हुआ है। अगर आप 4 यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप एचआरएम सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तो बात हो चुकी है हमारी 4 थियोरिकल सब्जेक्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बिकॉज अभी तक तो हमने सिर्फ अकाउंट और स्टेट सुना था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट आपने यहाँ पर 3 क्यों लिखा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपके लिए टोटली न्यू रहेगा। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहले समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टोटल चैप्टर कितने हमें पढ़ने होंगे। यस, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आपको टोटली 5 चैप्टर्स पढ़ने और आपके 12th के साथ में सभी चैप्टर्स कनेक्ट रहेंगे, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा हो चुका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसे हम गुजराती में नाणकीय हिसाबी पद्धति 1 भी कहते हैं। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके या फिर कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं, बट अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए, राइट। चलते हैं, आपका 6 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? यस,
यहाँ पे आपका सेकेंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा दीनोदी नामा पद्धति, जिसे हम अकाउंटेंसी 1 कहते हैं। ध्यान रखना, अब थ्योरिकल की तो बात हो चुकी थी, जिसमें से ये आपका जो था कौन सा सब्जेक्ट था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, BS शाह प्रकाशन। अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो आपको BS शाह प्रकाशन की बुक परचेज करनी चाहिए। देखते हैं आपका सेकेंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा था, दीनोदी नामा पद्धति अकाउंटेंसी 1। अगर आपको अकाउंटेंसी 1 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए वो भी कोर्स देख लेते हैं। यहाँ पर यस, यहाँ पे आपका आ चुका है यूनिट नंबर 1 आड़त मालना हिसाबो, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसे इंग्लिश में कहेंगे। सेकेंड है शाखाना हिसाबो यानी कि ब्रांच अकाउंट। थर्ड है आपका रासना हिसाबो, ज्वाइंट वेंचर। एंड लास्ट है आपका कंप्यूटर द्वारा हिसाबो, दैट मीन्स कंप्यूटर कनेक्टेड थियरी रहेगी, जिसमें से आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये तीनों चैप्टर आपके प्रैक्टिकल रहेंगे और चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा आपका थियरी रहेगा। सभी चैप्टर आपके 12th के साथ में कनेक्टेड, इसलिए आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एग्जाम में इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ आपको रेगुलर वीडियो देखते रहना, राइट। एंड लास्ट हमें कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, यस आ चुका है हमारे पास। काफ़ी लोगों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है बिकॉज ऑफ स्टेट के अंदर फॉर्मूला बहुत सारे होता है, अगर फॉर्मूला गलत तो आपका सम रॉन्ग हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ अब आप सेम 1 में आ चुके, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 3rd नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आंकड़ा शास्त्र यानी कि स्टैटिक। तो स्टैटिक सब्जेक्ट में हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने, 4 यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर डिवाइड किए गए और एग्जाम में आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप आपने सभी को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।